प्रधानमंत्री जिस राहुल गांधी का नाम तक नहीं लेते, उनको शहजादा या फिर बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए, वो राहुल गांधी एक बार फिर कैसे सही साबित हुए और इस बात पर कैसे नरेंद्र मोदी रैली में उखड़े उखड़े नजर आए और कैसे मोदी को गौरव गोगोई ने जवाब दिया, जल्दी जल्दी वीडियो में आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी वाले कितना भी मजाक उड़ाएं, लेकिन ये तो सच है कि हाल के सालों में जो भी वार्निंग्स राहुल गांधी ने दी, आज नहीं तो कल, देर नहीं तो सवेर, या तो सरकार को उसको मानना पड़ा या फिर वो सही साबित हुई। और एक बार फिर यही होता हम देख रहे हैं। 2018 में राहुल गांधी की बोली हुई बात आज इस सरकार के सामने एक चुनौती बन गई है। उस वक्त उनकी बात को दरकिनार कर दिया गया। आज 7 साल बाद सरकार को वो बात बिल्कुल हकीकत होते दिखाई दे रही है। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका की तरफ से कोई अच्छी खबर आ नहीं रही भारत के लिए, लेकिन आज फिर एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आ गई। इनफैक्ट ये एक ऐसी खबर है जो भारत के आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा धक्का दे सकती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसके जरिए H1B वीजा के तहत जो भी लोग अमेरिका जाते हैं उनको अब अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। और ये फीस है 1 लाख अमेरिकी डॉलर, जिसको अगर आप भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 88 लाख रुपए होते हैं भारत के। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह दोस्तों कि H1B वीजा वो वीजा है जिससे हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बड़े स्तर पर अमेरिका में जाते हैं, 3-4 साल के लिए जाते हैं, फिर वहीं कोशिश करते हैं कि बस जाएं, फिर अपने परिवार को भी वहीं ले जाते हैं। और अगर बस नहीं भी पाते हैं तो वापस आकर वहां से एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहां से अपनी फैमिली को यहाँ खूब वो पैसा भेजते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूम मिलता है और हमारे सेक्टर को भी बहुत फायदा होता है। लेकिन अब ट्रंप ने इतना महंगा कर दिया है कि कंपनियां भारत से किसी प्रोफेशनल को हायर करेंगी क्यों? क्योंकि ये वही बात होगी कि जितना वहां जाके आप कमाएंगे उससे ज्यादा तो आपको फीस देनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों, ये खबर आते ही राहुल गांधी की 2018 में बोली हुई बात एक बार फिर सामने आ गई। दरअसल दोस्तों, ट्रंप को लेकर मोदी किस हद तक गलत साबित हुए हैं, मतलब कितने पहचानने में मोदी से गलती हुई ट्रंप को, बार बार इस देश को इसका प्रमाण मिलता है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, ट्रंप ने उनको बधाई दी, जिसके लिए मोदी जी एकदम गदगद हो गए और सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको खूब प्रचारित किया गया कि ट्रंप ने मोदी को फोन करके बधाई दी। दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। चलिए अच्छा है, कम से कम ट्रेड डील पर भी एक बार फिर से दोनों की बातचीत पटरी पर आ गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ देखिए, इधर मोदी जी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं ट्रंप और दूसरा भारत के साथ पता नहीं कौन सी खुन्नस निकाल रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप के इस ऑर्डर के बाद जो H1B वीजा, जो बहुताया 71% जो H1B वीजा पाने वाले लोग हैं अमेरिका में, वो भारतीय हैं, उनको धक्का लगा। तो राहुल गांधी की 2018 में बोली हुई बात एक बार फिर सामने आ गई। 2018 में दोस्तों राहुल गांधी ने ट्रंप को लेकर एक बात बोली थी। क्या? न्यू US वीजा रूल्स ह्यूज सेटबैक फॉर इंडिया, देयर आर सम थिंग्स a hug can buy for visa you are on your own, foreign policy by नरेंद्र मोदी, फॉरवर्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, राहुल गांधी कटाक्ष कर रहे हैं मोदी पर कि कुछ चीजें हैं जो हक करके आप बाय कर सकते हैं, वीजा उनमें से एक नहीं है और ये वीजा रूल्स के लिए ह्यूज सेटबैक है। क्यों? दरअसल उस वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ही थे, ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था। उन्होंने उस वक्त H1B वीजा को लेकर कुछ तब्दीलियां की थी नियमों में। पहले क्या होता था, H1B वीजा के तहत अगर कोई मान लीजिए इन्फोसिस में नौकरी कर रहा है, उसको H1B वीजा के तहत अमेरिका भेजा जा रहा है, कंपनी भेजती है क्योंकि सस्ता पड़ता था भारत के प्रोफेशनल्स को भेजना, तो वो अपने स्पाउस को भी साथ ले जा सकते हैं, अपनी पत्नी को भी साथ ले जा सकते हैं, और अगर वो साथ जा रही है तो वो वहां काम भी कर सकती है। हुआ क्या, ट्रंप के पहले प्रशासन ने उनके काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐसा करके जाहिर तौर पर यह भारत के लिए धक्का था। और उस वक्त राहुल गांधी ने इसको लेकर चेताया था कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं ये भारत के लिए ह्यूज सेटबैक है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, ट्रंप ने जब ये कर दिया था, ये 7 साल पहले की बात है, 2018 की बात है, ट्रंप ने जब ये कर दिया था, उसके बाद पीएम मोदी ने बकायदा अमेरिका जाकर ट्रंप के लिए क्या कहा था? अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब ट्रंप भारत के वीजा नियमों में बदलाव कर रहे थे और वो बदलाव भारत के लिए एक सेटबैक था, भारत के लिए झटका था। उसके बावजूद भी मोदी अमेरिका जा रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा रहे थे और पूरा स्टेडियम ट्रंप के लिए भर रहे थे, जबकि वो जानते थे कि ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं, वो जीते नहीं हैं। उस वक्त वो राष्ट्रपति थे लेकिन वो हार भी सकते थे। उसके बावजूद भी मोदी ने इतना बड़ा दांव चला, वो जाहिर तौर पर दांव फेल रहा और उसका बहुत नुकसान हुआ भारत को। लेकिन जब मोदी ये कर रहे थे ट्रंप के लिए प्रचार, तब ऑलरेडी ट्रंप कोई बहुत अच्छे या बहुत स्वागत योग्य कदम नहीं उठा रहे थे भारत के लिए। और अब तो खैर ट्रंप जो कर रहे हैं उसके बारे में क्या ही कहा जाए। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो विस्तार से देख सकते हैं, जिसमें आपको सिलसिलेवार तरीके से पिछले एक हफ्ते में ट्रंप ने किस तरह के फैसले लिए हैं जो सीधा सीधा भारत को प्रभावित करते हैं गलत तरीके से, नेगेटिवली, वो मैंने आपको बताए हैं। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि इसका जवाब क्या है मोदी के पास। दोस्तों, आज पीएम मोदी गुजरात के भावनगर में थे और यहाँ पर एक कार्यक्रम में शिपिंग सेक्टर को लेकर वो बात कर रहे थे कि कैसे शिपिंग सेक्टर को जो है उन्होंने कितना बढ़ावा दिया, कांग्रेस पार्टी ने उसको कितना नुकसान पहुंचाया। और यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने भाषण में मोदी ने कांग्रेस को कोसने में बताया। भाई और बहनों, भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कब तक फलाना ढिमकाना पार्टियों को कोसते रहेंगे। इस देश के पीएम वो हैं, पिछले 11 साल से उनकी सरकार चल रही है। कब तक हम 70 साल का रोना सुनते रहेंगे? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। आज पीएम हर रैली में आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखते हैं। अच्छी बात है, हम भी चाहेंगे आत्मनिर्भर बन जाए भारत, इसमें हमारा भी योगदान होगा। बट पॉइंट ये दोस्तों कि पिछले 11 सालों में सरकार ने इसके लिए क्या किया? क्या ये सच नहीं है कि मोदी के रहते भारत और चीन के बीच में ट्रेड डेफिसिट बढ़ा? मनमोहन सिंह के दौरान जो ट्रेड डेफिसिट था उससे बहुत ज्यादा आ गए हैं हम भारत और चीन के बीच में उस ट्रेड डेफिसिट में। दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत की शर्त तब नहीं थी क्या? आखिर कब तक प्रधानमंत्री बस पूर्व की सरकारों को कोसते रहेंगे? दोस्तों, इस पर गौरव गोगोई ने एक बात बोली है। गौरव गोगोई ने कहा है, H1B वीजा पर हाल ही के लिए गए फैसलों ने अमेरिका सरकार ने भारत के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों के भविष्य पर कुठाराघात किया है। मुझे आज भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो साहस याद है जब अमेरिका में एक महिला IFS राजनयिक का अपमान किया गया था। अब प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतिक चुप्पी और दिखावटी प्रचार भारत और उसके नागरिकों के राष्ट्रीय हित के लिए एक बोझ बन गए। दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता देती हूँ, 2013 में यूपीए का दौर था। ये वो दौर था जब यूपीए सरकार को मतलब जबरदस्त तरीके से उसको बदनाम किया गया, अन्ना आंदोलन के जरिए, अलग अलग आंदोलनों के जरिए। कभी बाबा रामदेव बैठ जाएं, कभी अन्ना बैठ जाएं, कभी कोई बैठ जाए अनशन के लिए। उस वक्त एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। दोस्तों, हमारी एक डिप्लोमेट थी, महिला डिप्लोमेट, जिनको अरेस्ट किया गया था यूएस में 2013 में। इसके बाद भारत सरकार ने, उस वक्त के तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए भारत में जो डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस मिलती है ना, तो जो भी दफ्तर हैं अमेरिका के, दूतावास वगैरह हैं, उनकी सिक्योरिटी लगभग हटा दी थी, बहुत ही कम कर दी थी, डाउनग्रेड कर दी थी उनकी सिक्योरिटी। दूसरा, यूएस डिप्लोमेट्स को काफ़ी पर्क्स मिलते हैं, वो पर्क्स खत्म कर दिए थे। ये डिमांड किया था भारत ने कि आप माफ़ी मांगिए। भारत ने साफ तौर पर अमेरिका से कहा था माफ़ी मांगिए। और तो और उस वक्त यूएस से डेलीगेशन आया था, उसने जोर दिया था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर सुशील कुमार शिंदे, मीरा कुमार, उस वक्त लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार, ये सब उनसे मुलाकात करें यूएस डेलीगेशन से। साफ मना कर दिया था सभी लोगों ने। और एंड ऑफ द डे नेगोशिएशंस हुई और जो हमारी महिला अधिकारी थी उनकी वतन वापसी हुई, वो वापस वतन आई हैं। उनको अरेस्ट कर लिया गया था उसके बावजूद भी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था तब, जबकि वो ना तो बहुत ज्यादा हक करते थे लोगों के साथ, उनका एक अपना ऑरा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपना एक तरीका था। हाँ, वो अलग बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोई कार्यक्रम नहीं किया उस वक्त के राष्ट्रपति के लिए अमेरिका के, कोई लंबे लंबे भाषण उनको देने नहीं आते थे, वो एक अलग तरह के नेता थे। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने एक डिप्लोमेट के लिए इस तरह का कदम उठा सकते हैं, तो अमेरिका ने तो ऐसा लगता है कि बस खुन्नस पाल रखी है भारत के खिलाफ। हर दिन कोई ना कोई फैसला भारत के खिलाफ।
तो फिर पीएम कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पाते? आखिर हर रैली में हमें आत्मनिर्भर बनना है, यही बातें हम कब तक दोहराते रहेंगे? अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन पॉइंट ये कि अब मोदी को इस बात को लेकर युद्ध स्तर पर बातें याद आ रही हैं। पिछले 11 सालों में अगर आत्मनिर्भर हम बनना चाह रहे थे तो फिर हमारे साथ जो चीन का ट्रेड डेफिसिट था वो इतना कैसे बढ़ गया? और अब जब अमेरिका से हमको झटका लगा है तो हमको ये बात समझ में आई है कि हमारा जो ट्रेड है वो अमेरिका से इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था, बाकी मुल्कों से भी होना चाहिए था, जो कि है भी हमारा। ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका से ट्रेड है, तो हमारी अमेरिका से इतना जो डिपेंडेंसी है अमेरिका पर नहीं होनी चाहिए थी। ये हमको अब समझ में आ रहा है। ट्रंप तो रुझान 2018 से ही दे रहे थे ना। पॉइंट ये कि ट्रंप से उसके बाद भी मोदी दोस्ती की तमाम पराकाष्ठाएं पार कर रहे थे, तब भी वो नहीं समझ रहे थे कि ट्रंप के इरादे भारत को लेकर क्या हो सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।